नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब। तो हम डिगलीपुर पहुंच चुके थे। मामा जी के घर में हम दूसरे दिन भी बैठे हुए हैं। और देखिए मामा जी की बहू बैठी है यहाँ पर, और मामी की बहन है, मेरी बहन कज़न है, भाभियाँ हमारी। तो बहुत हम 18-19 जने हम यहाँ से गए थे पोर्ट ब्लेयर से वेकेशन ट्रिप पे। तो देखिए बच्चे सारे पूरे घर में भरे हुए हैं, हमारे सभी भाई बहनों के बच्चे हैं, सभी बैठे हैं। और मामा जी कभी कटहल लेकर आ रहे हैं, तो कभी पके हुए आम, कभी अमरूद, जो कुछ भी है। वैसे मामा और मामी दोनों रिटायर हो चुके हैं, तो अब बस किसानी करते हैं, किसान के काम करते हैं। तो देखिए मामी की बहन जा रही है हमसे मिलने के बाद। और हमारे बस जिसमें हम आए थे ट्रैवलर, उसकी सफाई हो रही है। तो वहाँ पर मामा के घर कुछ देर बैठने के बाद दूसरे दिन हम मेरे घर की तरफ चले। तो देखिए मेरे घर के जाने के रास्ता जंगल है, चाहे बहुत ही जंगल के बीच में ही है गांव में। तो जंगल से ही हम जा रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पहुँच चुके हैं, मुझसे छोटा है ये। एक ही भाई है मेरा, हम 3 जने हैं, 2 बहन 1 भाई। तो ये रही मेरी, मैंने कहा था ना, हमारी टूटी फूटी सी छोटी सी एक कुटिया है। देखिए वैसे फल हम लोग घर वाले लोग फूल के बगीचे तो हैं, बहुत बड़ा बाग तो नहीं है, छोटा सा हमारा ज़मीन है। तो देखिए सपोटा लगा हुआ है, और उसमें बहुत ना मीठे मीठे बहुत बड़े बड़े सपोटे लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। मेरे पिताजी ने यहाँ पर लगाए थे। और इस घर को देखिए, ये घर ना जब हम यहाँ रहते थे तो यहाँ पर हमारी खुशियाँ यहाँ बसती थी। यहाँ इस अगर बोला जाए तो ये घर भी ना सांस लेता था। अब इसकी जो हालत है ना ऐसी हो चुकी है। मेरी माँ को मरे हुए 12-13 साल हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई नहीं अभी, जो हमारे मतलब खेत की जो देखभाल फिर भी इतना लंबा से गड्ढा दादा अब उस घर पे रहते हैं। देखिए यहाँ हमारे जो यहाँ पर पहले यहाँ धान की खेती होती है, पर अब देखिए पानी ऐसे भरा हुआ है, क्योंकि जो ये रास्ता जो था पहले नहीं था, पंचायत का बाद में बना है। तो मिट्टी वगैरह वहाँ से निकाली गई थी होगी। तो फिर हमने वहाँ पर खेती वगैरह देखने के बाद हम वापस आए। तो हम जिस होटल में रुके थे वो मेरी कज़न का था, मेरी मासी के बेटे का। तो वो भी छुट्टियों में आए हुए थे, तो होटल के कमरे में वो लोग भी रह रहे थे। तो उसके बेटे को देखिए बड़े आराम से शांत से ना अकेले ही खेलता है, दिन भर अपने इस हाउस पे बैठा रहता है। फिर उसके बाद हम शाम के वक्त, दूसरे दिन शाम के वक्त हम लामिया भी जा रहे थे भाई से मिलने के लिए, क्योंकि भाभी भी हमारे साथ आई हुई थी। भाई ने पोस्टिंग यहीं पर है, फॉरेस्ट में काम करते हैं। तो रास्ता जो था इतना, क्या बताऊँ मैं, रिमोट। वैसे पोर्ट ब्लेयर को, अंडमान को रिमोट कहा जाता है, रिमोट एरिया कहा जाता है, पर क्या बताऊँ, जैसे गांव की जो ज़िंदगी होती है ना वही है। रास्ते हैं पर ना के बराबर। सभी जगह अभी बारिश के मौसम है, तो पानी से लबालब थे, वो चाहे नदियाँ हों, सभी भरे हुए हैं। और देखिए वैसे मुझको ये सब मंजर बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इसी में पली बड़ी हूँ, इस माहौल से बहुत अच्छी तरह से मैं घुली मिल गई हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। और सबसे बड़ी बात है, जो मतलब जो हम यहाँ पर सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन जो मिलती है इतनी शुद्ध है वो कि क्या बताऊँ। तो देखिए मरम्मत का काम भी चल रहा है, और रास्ते बहुत सारे टूटे फूटे से पड़े हुए हैं। जैसे एक गांव में होता है वैसे ही है। वैसे मेरलिन के गांव और यहाँ अंडमान के गांव में बहुत फ़र्क है। तो देखिए लोग जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं, सबों को आदत पड़ चुकी है अपने बलबूते पर कैसे भी जीने की। तो लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं और कहते हैं। देखिए रास्तों को तो देखिए, यहीं से बसें चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। और ये देखिए सड़क को देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा। वैसे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा पहाड़ है सड़ल पिक। तो बहुत ही खूबसूरती से खड़ा है मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छी लग रही है ना। और देखिए देखते देखते फिर हम हिलते डुलते हम पहुंच गए मेरे भाई के
स्टेशन पे जहाँ पर मेरे भाई काम करते हैं। यहाँ पर गेस्ट हाउस है, तो हमने हमारी बस तो वैसे आ गई यहाँ तक। सब उतर कर बच्चे चहलकदमी कर रहे हैं, क्योंकि हम लगभग 2 बजे के वक्त पहुँचे थे दोपहर के। तो हम शाम तक यहाँ रुकेंगे, एक शाम के 5 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। तो सभी घूम फिर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एकदम खूबसूरत सा, एकदम ताज़ी ताज़ी हवा और बहुत ही खूबसूरत सा, क्योंकि जंगल के बीचों बीच है, समुद्र किनारे भी है। यहाँ से समुद्र दिखाई नहीं देता, पर वैसे समुद्र के पास है, लेकिन चारों ओर जो है जंगल ही जंगल है। बहुत देखिए सब आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नाला वगैरह है। तो हस्बैंड के पैर का तो सबों को शायद पता होगा, उनका एक अंगूठा निकाला गया है, तो उनको थोड़े चलने में कीचड़ में दिक्कत होती है। तो हमने उनको गेस्ट हाउस पे ही छोड़ करके हम थोड़े आगे देखने के लिए चल गए। नदी, वहाँ पर एक नदी बहती है, तो उसको देखने के लिए गए, सी शोर तक देख कर आते हैं। तो देखिए हम सभी जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी नदी बहती है। बारिश के मौसम में देखिए चारों तरफ बस पानी ही पानी। वैसे बताते हैं कि ये नदी कभी सूखती नहीं है। तो सभी जा रहे हैं धीरे धीरे। मालू चलो चलो, वो मासी जाती है, चलो। और ये रही मेरी भाभी। बस इसने कहा कि अब मुझको तो बारिश में भीगना है, क्योंकि मैं बारिश का मज़ा लेना चाहती हूँ। यहाँ पोर्टब्लेयर में तो मैं नहीं भीग सकती, तो अब मैं बारिश में भीगूंगी। और वो भीग रही है, देखिए मज़े ले रही है। तो इस तरह से हम पहुँचे सीशोर की ओर। देखिए यहाँ पर 2 हट्स बने हुए हैं, क्योंकि टूरिस्ट जब आते हैं तो यहाँ पर बैठ सकते हैं सड़क वगैरह जाते वक्त, तो उसके लिए बनाया गया है। और सीशोर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए सीशोर। और मतलब बहुत समुद्र भी ना बहुत ही आशांत सा था, क्योंकि हवा तूफान चल रही थी थोड़ी बहुत। तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद मैं और मेरी बहन तो हम वापस आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा हम वापस चलते हैं, तो हम तो वापस निकले। तो हम वापस जा रहे हैं। बाकी के लोग तो वहीं पर बैठे थे, वो समुद्र सीशोर वगैरह में जा कर के वो नदी में नहाएंगे। ये नदी आगे बड़ी होती है, वहाँ पर समुद्र का पानी और नदी का पानी मिलता है, आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पर लोग नहाने जाते हैं। तो हम तो वापस जा रहे हैं। फिर हम यहाँ पर वापस वहाँ से आने के बाद वक्त लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हम मासी के घर पे आए, क्योंकि यहाँ पर मेरे नहीं बच्चों लोग लेता, आपको थोड़ी लेता। डुकु हाय कर दो। हम दोनों जगह जाते रहते थे। वैसे हम रहते थे मेरे कज़न के होटल पे, घर में हम डिनर के लिए आ गए, पास ही पड़ता है। तो बच्चे बहुत मज़े ले रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सभी आपस में एक दूसरे से मिले हैं, तो सबों को बहुत मज़े करने का एक मौका मिल गया। तो सभी खुशियाँ बांट रहे हैं।